Good morning, children. Continuing with our fourth chapter of history, that is what books and burials tells us. हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या जाना था। हमने जाना था कि काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं वैदिक सिविलाइजेशन के, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वेदास। फिर हमने जाना था द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस। तो आर्यंस बेसिकली रहते थे सेंट्रल एशिया में, कुछ यूरोप चले आए थे और कुछ इंडिया चले आए थे। और इसके पीछे का कारण है कि खाने की कमी, चारे की कमी, इसकी वजह से उनके जो असल के जो घर थे उनको उसे छोड़ना पड़ गया था। और जो भारत में आए थे यानी कि इंडिया में आए थे उनको बोला जाता था इंडो आर्यंस। और आर्यंस ने पहले सेटलमेंट करी थी पंजाब में। और जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी इस टाइम पे उसे जाना जाता था वैदिक सिविलाइजेशन के रूप में। फिर हमने जाना था वैदिक लिटरेचर के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वैदिक सिविलाइजेशन की उसे बोला जाता है वेदास। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। सबसे पहले हमने जाना था वेदास के बारे में, जो कि कलेक्शन होती है प्रेयर्स की। और नेमली 4 वेदास थे। सबसे पहले ऋग्वेदा, जो कि प्रेयर्स की, जो कि कलेक्शन थे प्रेयर्स के। और ये प्रेयर्स हाईलाइट करते थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन ऋग्वेदिक इंडिया के टाइम के। फिर हमने जाना था सामवेदा के बारे में, जो कि कलेक्शन है सॉन्ग्स की, जो ज़्यादातर लिया गया है ऋग्वेदा से। फिर यजुर्वेदा, जो कि कलेक्शन है सैक्रिफाइस रिचुअल्स के बारे में। अथर्ववेदा में ये जानने को मिला था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आर्यंस ने नेचर को वर्शिप करना छोड़ दिया था। और जो वेदास ने फॉर्म करी थी अर्लीस्ट यानी कि पहले के पार्ट को वैदिक लिटरेचर की, उनमें से वेदास और ऋग्वेदास सबसे पुराने थे। द ब्राह्मणास में प्रोज टेक्स्ट का मतलब होता है उस तरीके की राइटिंग जहाँ पे पैराग्राफ को फॉलो नहीं किया जाता था, पैराग्राफ के तरीके से राइटिंग नहीं की जाती थी। तो द ब्राह्मणास में डिटेल्स में बताई गई है वैदिक प्रेयर्स और उनके इस्तेमाल के बारे में, और क्या स्टोरी रही है उसकी उस प्रेयर के ओरिजिन के बारे में सारी डिटेल्स बताई गई है द ब्राह्मणास में। फिर हमने जाना था अरण्यकास और उपनिषद्स के बारे में। और जो शेष के पोर्शन थे, जो आखिर के पोर्शन थे ब्राह्मणास के, उन्हें बोला जाता था अरण्यकास। फिर हमने जाना था जो एक्चुअल मीनिंग है उपनिषद की, वो है कि समीप बैठना किसी के। इसमें ये बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपने गुरु के सामने बैठते थे इस पर्पज़ से कि उन्हें कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन, किसी सीक्रेट थ्योरी के बारे में जानकारी मिल सके। अब हम जानेंगे द सोशल कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले द विलेज। तो आर्यंस कहाँ पे रहते थे? वेल प्लान्ड विलेजेस में। जो विलेजेस बहुत अच्छे से प्लान किए हुए थे उन विलेजेस में रहा करते थे। और विलेज में कई सारी जॉइंट फैमिलीज रहती थी और विलेज को बोला जाता था ग्राम। जो ज़्यादातर विलेजेस थे वो रेक्टेंगुलर इन शेप थे और वो यूजुअली उनके अराउंड रेलिंग्स बनी हुई थी, विलेज के अराउंड रेलिंग्स बनी हुई थी। और एक मेन एंट्रेंस का गेट था विलेज में। और स्ट्रीट्स भी बहुत अच्छे से बिछी हुई थी। और हाउसेस का भी कंस्ट्रक्शन एक सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ था। और हाउसेस बने हुए थे वुड, बैम्बू से, स्ट्रॉ से, जिसे घास भूसा बोला जाता है। और यहाँ तक कि जो थैश्ड है, जो एक प्रकार के घास भूसे होते हैं, उनको भी एक साथ बांधकर रोप से और बनाया जाता था इस तरीके से घर। और किंग बहुत ही कम दखल देते थे विलेज के मामलों में। और प्रत्येक विलेज में जैसे हम आज बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उस तरीके से सिस्टम थी। और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थी उन्हें कहा जाता था द विश। और जो विलेज कम्युनिटी थी वो बनी हुई थी फैमिलीज़ के द्वारा। और आर्यंस काफ़ी ज़्यादा अटैच थे टुवर्ड्स फैमिली, और फैमिली को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे एंड एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अब हम जानेंगे द फैमिली एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। तो फैमिली सबसे प्राइमरी यूनिट थी, सबसे पहली यूनिट थी सोसाइटी की। और जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। और ये भी देखा गया था कि जो 3 जनरेशन यानी कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते थे, द फादर, द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन, ये
तीनों जनरेशन के लोग इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे। और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर थे वो थे हेड ऑफ़ द फैमिली, जो सबसे बड़े मेल मेंबर थे, जो सबसे बुज़ुर्ग मेल मेंबर थे, उन्हें हेड ऑफ़ द फैमिली कहा जाता था, और उन्हें कहा जाता था गृहपति। और उनके पास काफ़ी यानी कि पूरी पावर थी सारे मेंबर्स के ऊपर, यानी कि जॉइंट फैमिली मेंबर्स के ऊपर। और उनकी ये ड्यूटी भी थी कि वो अपने फैमिलीज़ का देखभाल करें। और इसी की वजह से एक पेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ अ फैमिली थी, जहाँ पे मेल थे, जो मेल मेंबर थे वो हेड ऑफ़ द फैमिली थे, और इन्हीं के पास सारी पावर हुआ करती थी। इसका ये मतलब नहीं था कि जो वुमेन थी फैमिली की, उनकी कोई स्टेटस नहीं थी फैमिली में, या फिर उनका कोई रोल नहीं था फैमिली में। वो भी एक सम्मान यानी कि रिस्पेक्टेड प्लेस थी उनकी फैमिली में, वुमेन्स की भी। और जो प्रेजेंस ऑफ वुमेन थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था सारे फंक्शंस में, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया था एडुकेशन के लिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया था एडुकेशन के लिए। और वुमेन तैयार करते थे ऋग्वेदिक प्रेयर्स को भी। और वुमेन को ये भी राइट दिया हुआ था कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सके। और कभी कभी स्वयंवराज का भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था, या फिर स्वयंवराज की भी तैयारी की जाती थी। नेक्स्ट हम जानेंगे डिवीजन ऑफ द सोसाइटी के बारे में। तो आर्यन सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 क्लासेस में: द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, द वैश्यास और शूद्रास। और जो ऑक्यूपेशंस थे इन क्लासेस के वो कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले द ब्राह्मण्स, उन्होंने वेदास को जाना था, सीखा था, इसीलिए वो रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसको परफॉर्म करते थे और लोगों को वेदास के बारे में सिखाते थे। क्षत्रियास जो कि योद्धा थे, उनका फंक्शन था कि वो गवर्नमेंट और अपनी भूमि की रक्षा कर सकें। फिर द वैश्यास, जिन्होंने फॉलो करा था ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल्स की पालन पोषण यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स की पालन पोषण। फिर द शूद्रास, जो वो एक्टिविटीज़ किया करते थे जो कि इन तीन क्लासेस की एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल कर सके। शूद्रास वो सारी काम करने की कोशिश करते थे इस क्लास के लोग। अब हम जानेंगे फूड एंड फूड हैबिट्स के बारे में। तो आर्यंस सिंपल बट बहुत नरिशिंग यानी कि जो हेल्दी फूड है वो खाया करते थे। वीट, मेज़ और बार्ले उनके डाइट का अहम हिस्सा था। और वो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी खाया करते थे, जैसे कि बटर, घी, कर्ड एंड चीज़। और वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करते थे। और वो स्पेशल फूड भी ऑफ़र किया करते थे स्पेशल गेस्ट को स्पेशल ओकेजन्स के टाइम पे। अब हम जानेंगे गेम्स एंड अम्यूज़मेंट्स के बारे में। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़। तो आर्यंस को समय मिलता था गेम्स और इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, रेसलिंग, डांसिंग, म्यूज़िक। ये सारी एक्टिविटीज़ आर्यंस एज द फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट को फॉलो करते थे, या फिर इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को किया करते थे अपने फ्री टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने अंडर द सोशल कंडीशन में सबसे पहले हमने जाना विलेज के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि आर्यंस रहते थे एक वेल प्लान्ड विलेजेस में। और विलेजेस में कई सारी जॉइंट फैमिलियाज़ रहती थी, और विलेजेस को जाना जाता है ग्राम के तौर पे। और ज़्यादातर विलेजेस रेक्टेंगुलर इन शेप हुआ करते थे। फिर फैमिली एंड स्टेटस ऑफ वुमेन में हमने ये जाना कि कई दफ़े ये भी देखने को मिला है कि जो 3 जनरेशन्स यानी कि फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड चिल्ड्रन इकट्ठे रहा करते थे एक ही घर में। और जो सबसे बुज़ुर्ग मेल मेंबर थे उन्हें हेड ऑफ़ द फैमिली बोला जाता है, जिन्हें गृहपति बोला जाता है। उनके पास पूरी पावर हुआ करती थी सारे मेंबर्स, जॉइंट फैमिली के मेंबर्स के ऊपर। और उनकी ये ड्यूटी भी थी कि वो अपने फैमिलीज़ मेंबर्स की देखभाल करें। वुमेन भी ऑक्यूपाइड करी थी, यानी कि वुमेन को भी मिला हुआ था एक रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द फैमिली।
और प्रेजेंस ऑफ वुमेन यानी कि वुमेन का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था फंक्शंस में। उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी एडुकेशन के लिए। वुमेन को ये भी राइट मिली हुई थी कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सके और इसी की वजह से स्वयंवराज का भी आयोजन किया जाता था। फिर हमने जाना डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे आर्यन सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 क्लासेस में। उनमें से द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियाज और वैश्याज और शूद्राज में। ब्राह्मण्स जिन्होंने वेदास को जाना था और वो रिलीजियस फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। क्षत्रियाज रूलर थे, वो गवर्नमेंट और अपनी भूमि की रक्षा करते थे। वैश्याज एग्रीकल्चर या एनिमल्स के पालन पोषण किया करते थे। और शूद्राज वो एक्टिविटीज़ किया करते थे जो इन 3 क्लासेस के कामों को फुलफ़िल करे। फूड एंड फूड हैबिट्स में हमने जाना कि आर्यंस बहुत ही सिंपल बट हेल्दी खाना खाते थे। उनमें से वीट, बार्ले उनकी डाइट का अहम हिस्सा था और वो मिल्क प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते थे। और वो स्पेशल खाना भी स्पेशल गेस्ट को स्पेशल फंक्शंस में सर्व करते थे। गेम्स एंड अम्यूज़मेंट्स यानी कि इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में हमने जाना कि आर्यंस को टाइम मिलता था गेम्स एंड इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि हंटिंग, हॉर्स रेसिंग, डांसिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर today's learning video. Please go through this video. Thank you.